हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ओम टीचिंग सेंटर में। तो चलिए आज हम मानव शरीर के बारे में वह महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो हर एक स्टूडेंट को परीक्षा की दृष्टि से पता होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह सब प्रश्न की जानकारी आपको नहीं होगा और सब जानकारी के लिए आपको मेरे वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे चैनल का सभी न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं कि वह महत्वपूर्ण जानकारी क्या है आप लोगों के लिए। तो आपके पास पहला प्रश्न है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो आपको बताना है कि दांतों और हड्डियों में वह कौन सा तत्व है पाए जाते हैं। तो आपको ऑप्शंस हैं पोटेशियम व कैल्शियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व फास्फोरस या फास्फोरस व सल्फर। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा आपका? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम व फास्फोरस। तो क्या पाया जाता है? दांतों तथा हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम व फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके लिए। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो आपको बताना है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है लेनस्टीनर, कर्नबर्ग, ब्राउन या फिर हार्वे। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्वे ने किया था रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपके पास पेसमेकर का कार्य है। तो आपको बताना है कि पेसमेकर का क्या कार्य होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन है आपके पास मूत्र बनने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना या फिर श्वास क्रिया प्रारंभ करना। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो आपको बताना है कि मानव शरीर में जो रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक होता है उसका कार्य कौन करता है। तो ऑप्शंस है थिल्ली या प्लीहा, फेफड़ा, हृदय या फिर यकृत। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थिल्ली या प्लीहा। चलिए इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके पास, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो आपको बताना है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो ऑप्शन है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल या फिर न्यूट्रोफिल। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट आपके पास लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो आपको बताना है लाल रुधिर कणिका जो होता है आरबीसी, तो इसका उत्पादन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है यकृत, हार्मोन, अस्थि मज्जा, हृदय। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा आपका? इनमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा, यानी लाल रुधिर कणिका आरबीसी का उत्पादन किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको बताना है कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शंस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ले जाना, ऑक्सीजन O2 ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? WBC का कार्य, और इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, RH फैक्टर का पता लगाया। तो आपको बताना है कि RH फैक्टर का पता सबसे पहले किसने लगाया। ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक ने, वियनर ने, लेनस्टीनर ने या फिर लेनस्टीनर तथा वियनर ने। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लेनस्टीनर तथा वियनर ने RH फैक्टर का पता लगाया। इसी तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा आप सभी के लिए, वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। तो आपको बताना है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य जो है किसके विरुद्ध होता है। प्रतिकूल वातावरण के दशा में, पोषक पदार्थों की कमी के, विपत्ति के या फिर संक्रमण के। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए बता देता हूँ सही आंसर। इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संक्रमण के। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध है, संक्रमण के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। तो आपको बताना है RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। ऑप्शन से भालू से, बंदर से, मनुष्य से या फिर बिल्ली से। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बंदर से। RH फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपको बताना है कि RH फैक्टर पुरुष का और महिला का, तो कौन सा जोड़ी जो उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन है RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला, RH महिला पुरुष तथा RH प्लस महिला, RH प्लस पुरुष तथा RH प्लस महिला या फिर RH माइनस पुरुष तथा RH माइनस महिला। तो इनमें से कौन सी जोड़ी है जो विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, RH पुरुष तथा RH महिला के तत्व को विवाह की जोड़ी के लिए उपयुक्त नहीं है, बाकी सब विवाह के लिए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, मानव मस्तिष्क में वृद्धि का केंद्र है। तो आपको बताना है मानव मस्तिष्क में वृद्धि का केंद्र क्या है। ऑप्शन है सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेंडुला ऑब्लांगेटा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेरेबेलम। तो मानव मस्तिष्क का बुद्धि केंद्र कहाँ होता है, सेरेबेलम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। तो आपको बताना है मानव शरीर की वह कौन सी कोशिका है जहाँ पुनर्योजन शक्ति सबसे कम होती है। तो ऑप्शन है मस्तिष्क की कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं या फिर यकृत कोशिकाएं। तो इसमें सही आंसर आपका क्या होगा, तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क की कोशिकाएं। इसी तरह से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आता रहूँगा। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। तो आपको बताना है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, तंत्रिका कोशिका में या फिर कशेरुक रज्जु में। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, इनमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कशेरुक रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, कशेरुक रज्जु में। चलिए इस तरह से आज का लास्ट प्रश्न रहा आपके सामने, आपके उपस्थित। लास्ट प्रश्न क्या है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। भोजन का जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो कोशिका के किस भाग में होता है आपको बताना है, केंद्रक में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। भोजन का ऊर्जा का परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसी तरह से मैं
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा और आता रहूँगा। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना से जितना हो सके अपनी सभी फ्रेंड तक शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।